तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा आपको पता है, खेल और खिलाड़ियों को विशेष रूप से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा क्या होगा, तीसरा वीडियो होगा खेल और खिलाड़ियों पे। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एसएससी जीडी वहाँ से पूछता है, बस बच्चे अच्छे तरीके से वहाँ पे कंसर्न नहीं कर पाते हैं। और प्रीवियस ईयर को ही आप अधिकतम लगाएं और प्रीवियस ईयर पे ही क्या करें, काम करें। नया एक्स्ट्रा आपको नहीं लगाने की आवश्यकता है, नई प्रैक्टिस लगाने की आवश्यकता है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, जितने भी अभी तक हुए हैं वो सबको आप कंटिन्यू कर ले जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी करंट से आप जुड़े रहें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहें और उसके आधार पर स्टैटिक जीके अपना बेहद मजबूत कर लेना है। तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से हो जाएंगे, अधिकतम क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला भैया क्वेश्चन क्या है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल, फील्ड हॉकी, क्रिकेट या पोलो? वैसे तो आप देखेंगे तो भारत का और चाहे पाकिस्तान, इन दोनों का ही क्या है, फील्ड हॉकी है। और हमारा यूपी का भी क्या है, वो हॉकी ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद, ध्यान से पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या होगा, यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को बिना छुए पार कर जाती है तो उस डाली गई गेंद से बल्लेबाजों द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना डैश डैश के रूप में जमा किया जाता है, रूप में जाना, हाँ जमा किया जाता है। हाँ, वो रन किस नाम से जमा किया जाएगा? तो लेग रन्स बाई लेग बिफोर विकेट नो बॉल्स। तो ये देखिए, हम सभी को पता है भाई, क्रिकेट तो हम सभी जुड़े हैं ये बाई, यानी कि बॉलर ने बॉल डाली और जो बल्लेबाज है उसको कहीं टच नहीं करती है और गेंद चली जाती है। ठीक है, और उससे रन ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसे बाई रन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खेल और खिलाड़ी से जुड़ी शख्सियतों का कौन सा युग्म सही है? शेफाली वर्मा, ये तो क्रिकेट खेलती हैं। सुशील कुमार कुश्ती है ही है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम आप देखेंगे, तो शेफाली वर्मा क्रिकेट है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय, अच्छा थोड़ी सी और बैक यहाँ पे आइए, तो अगर शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं तो और कोई महिला खिलाड़ी देखिए जो क्रिकेट से संबंध रखती हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। देखिए, एक नाम है कौन सा, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। फिर देखिए झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी एक बेहतर क्या है, ये गेंदबाज है और इनको उपनाम देते हैं, इसलिए कहते हैं नादिया एक्सप्रेस, नादिया एक्सप्रेस कहते हैं, नादिया एक्सप्रेस, ये इनको नाम देते हैं क्योंकि नदिया जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, तो वहीं की है इसलिए नाम दिया, नादिया एक्सप्रेस कहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है, स्मृति मंदाना, मिताली राज, मिताली राज। फिर है दीप्ति, दीप्ति वर्मा। ठीक है, दीप्ति वर्मा। फिर इसके बाद एक नाम जो लगा, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर। ये देखो कौर लिखा है, हरमनप्रीत सिंह नहीं लिखा। ठीक है, वो हॉकी के हैं। ठीक है, ये नाम हो गया। ठीक है, उसके अलावा शेफाली वर्मा, ये नाम जुड़ गया इसमें। ठीक है, उसके अलावा पूनम, ठीक है, राधिका, ऐसे कई नाम हैं जो क्रिकेट से जुड़ते हैं। ठीक है, महिला खिलाड़ियों में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने एक राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती? सर्विसेज ने, केरल ने, हरियाणा ने या महाराष्ट्र ने? ठीक है, तो ये है, ध्यान रखिए किसने भाई जीती राष्ट्रीय खेल में, राजा भालिंदर सिंह ने ट्रॉफी जीती है। सर्विसेज या केरल या तो आप देखेंगे इनमें जितनी की बात आएगी तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र, उसने ये ट्रॉफी को जीता है। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्न में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, अधिक ऊंचाई से थ्रो करने पर दूसरे प्रतिद्वंदी का जमीन से संपर्क टूट जाना, प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में डाल देना, प्रतिद्वंदी को खतरे में डाल देना, प्रतिद्वंदी को जमीन पर दबाकर रखना। ठीक है, नहीं तो देखो, जब प्रतिद्वंदी को खतरे में डाल देना तब आपको 3 अंक दिए जाते हैं कुश्ती में। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन से? रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा या दीपक कुमार? ठीक है, तो भाई इनका नाम तो लगभग हम सभी को पता है, नीरज चोपड़ा का। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा क्या है, एक भाला फेंक एथलीट है।
ठीक है, जेवेलियन थ्रो है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा का संबंध जो रहा है वो कहाँ से रहा है, पानीपत, HR मतलब हरियाणा से रहा है। और पानीपत को हम लोग एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं बुनकरों का शहर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं, किसे, पानीपत का। नीरज चोपड़ा ने ही क्या किया था, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो 7 अगस्त को, ठीक है ना, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्योंकि इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 7 अगस्त को ही स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ओलंपिक में, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। बाकी नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने भी क्या हुआ कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें क्या किया था कि 89.545 मीटर, ठीक है, भाला फेंक कर, ठीक है, क्या जीता, रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड जीत लिया वो किसने जीत लिया भाई, बताओ जरा। गोल्ड जो जीता था वो अरशद अरशद नदीम ने जीत लिया। नदीम, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो इन्होंने जीत लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, भाला फेंक संबंध है किससे, नीरज चोपड़ा। एक मैच के दौरान एक मानक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो खो खो में कितने होते हैं बताओ, 9 होते हैं, ठीक है। तो खो खो से संबंधित एक शब्द आपने अभी देखा था, जो चौकोर बैठे होते हैं उसे क्या कहते हैं, चेजर कहते हैं, है नी, चेजर। संबंध किससे संबंध रखता है, तो खो खो से। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सौराष्ट्र, बंगाल या मुंबई, ठीक है ना, या फिर मुंबई। अब देखो इसमें आप देखेंगे ना, तो इसमें 2022-23 की बात कर रहा है, तो इसमें सौराष्ट्र ने जीता था, ठीक है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ये पड़ता है, मतलब सौराष्ट्र का मतलब गुजरात ने जीता था इसको। लेकिन 2023 और 2024 में किसने जीता, तो ये तो जीता था किसने, मुंबई ने। मुंबई ने जीता है किसको, विदर्भ को हराकर, ठीक है, विदर्भ को हराकर जीता है, ठीक है, विदर्भ को हराकर जीता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, दीपिका पल्लिकल एक डैश डैश है, स्क्वैश खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो हमने इससे पहले देखा, इनका नाम हमने पढ़ा भी था, ठीक है ना, ये नाम पढ़ा था ना, ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। क्या है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, जैसे अनाहत सिंह भी क्या है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अगर देखेंगे, एक महिलाओं में नाम आता है, उनका नाम है क्या, मानिका बत्रा, मानिका बत्रा, जो कि ये दिल्ली की है, मानिका बत्रा, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। शॉट पुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार डैश डैश किलोग्राम होता है, 6.16, 8.16, 9.12 या 7.26 होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वजन जो होता है ना, वो लगभग आप देखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 7.26 होता है, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर क्या महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो क्या महिलाओं का भी कम होता है क्या, महिलाओं का कितना होगा, तो महिलाओं का होता है, अच्छा ये कितना पाउंड होगा, अगर पाउंड में अगर इसे किया जाए तो ये आपका 16 पाउंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाउंड, ठीक है। और महिलाओं के लिए बात करें कि फीमेल के लिए इसका वजन कितना होता है,
फीमेल के लिए वजन कितना होगा, तो ये होता है खासकर वैसे 4 kg, कितना होगा 4 kg, या फिर कह लो 8.8, ठीक है ना, ये क्या होगा पाउंड हो जाएगा, पाउंड, ठीक है। तो ये पुरुषों के लिए इतना, महिलाओं के लिए इतना। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? देखो ये सवाल कितनी बार रिपीट हो चुका, ये अभी दूसरे वाले पीडीएफ में था, फिर आ गया ये, ठीक है। तो भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, तो वो की थी किसमें, तो वो की थी आपकी 2010। और ये हुआ कहाँ था आयोजन, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखते कॉमनवेल्थ में जो कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो गेम है, कॉमनवेल्थ जो गेम, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो वो है मिल्खा सिंह, ठीक है। कौन है, मिल्खा सिंह, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कहते हैं, फ्लाइंग सिख कहते हैं। और इनकी ध्यान रखिएगा, इनकी क्या है, एक आत्मकथा है, इनकी एक पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने जीता था, ठीक है, इन्होंने जीता था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉ, टेनिस या तैराकी, या फिर तैराकी। अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि मतलब अमृतराज का संबंध किससे, तो इसका नाम तो आपने सुना नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको प्रीवियस लगाएंगे तो कई सारे नाम से निकल के आएंगे। तो इनका संबंध किससे है? लॉ टेनिस से। किससे है? लॉ टेनिस से। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक हमारे भारत में बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं इसके, उनका नाम क्या रहा है? उनका नाम रहा है लिएंडर पेस या भूपति, जिनको इंडियन एक्सप्रेस भी कहते हैं। देखिएगा इनसे और खिलाड़ियों की अगर बात करें, लॉ टेनिस से और खिलाड़ी कौन है, तो एक का नाम क्या है? ली एंडर पेश, और का है महेश भूपति। महेश भूपति। तो इन दोनों लोगों को, इन दोनों लोगों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों लोगों की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा तैराकी की अगर बात करते हैं तो तैराकी में एक शब्द है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई शब्द किस खेल में यूज होता है? तैराकी में। और तैराकी के एक फेमस तैराक बताते हैं यूएसए के, उनका नाम है माइकल, ठीक है, माइकल फेल्प्स। तो माइकल फेल्प्स ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, ये तैराक हैं। इन्होंने ओलंपिक सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले ये क्या है? खिलाड़ी हैं, ठीक है। जितने भारत ने गोल्ड नहीं जीता होगा उससे ज्यादा इन्होंने गोल्ड जीत लिए हैं, ठीक है ना। तो माइकल फेल्प्स था, नहीं क्या? माइकल फेल्प्स का संबंध कैसे? यूएसए से। ये तैराकी है, शब्द है बटरफ्लाई जो इनसे ही संबंध रखता है। बाकी तैराकी जिस परिसर में होता है ना, जहां होता है उसे पुल कहते हैं,
तैराकी का जो परिसर है, जो परिसर जहाँ पे खेला जाता है, ठीक है, जो मैदान है, जो फील्ड है, जो एरिया है, उसे कहते हैं पुल। क्या कहते हैं? पुल। तो तैराकी कहाँ करते हो? पुल में ही होती है, ऐसे मतलब याद रखेंगे आप। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजिल या पेरिस? तो ये करेगा कौन 2022 में ना? ये तो बीजिंग। बीजिंग मतलब ये क्या है? चीन, ठीक है ना। लेकिन ये 2022 है ना, 4 साल बाद यानी कि 2026 आ जाएगा। तो 2026 में कौन करेगा? अगर ये हो 2026 में कौन करेगा, तो वो करेगा इटली। कौन करेगा? इटली करेगा, ठीक है ना। कि शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा 2026 में? तो 2026 में कौन करेगा? इटली करेगा, ठीक है, इटली करेगा, ठीक है, इटली करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे अगर आप देखेंगे तो भारत ने क्या कभी शीतकालीन ओलंपिक खेलों में मतलब कब से भाग लिया है? अगर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो बताएंगे 1964 में ये भाग लिया है, ठीक है ना। 1964 में क्या लिया है? भाग लिया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूएसए ओपन टेनिस चैंपियन में फाइनल 2018 का खिताब किस महिला ने जीता है? ठीक है, तो यूएस ओपन, नाओमी ओसाका, मार्टिना हिंगिस, सेरेना विलियम, विनस विलियम, ठीक है। हालांकि दोनों बहनें हैं, ठीक है ना। तो दोनों बहनें सेरेना विलियम, विनस विलियम, तो काफ़ी अच्छा ये क्या है आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। नाओमी ओसाका तो ये जापान की हैं। कहाँ की है नाओमी ओसाका? ये आपकी जापान की हैं, ठीक है। और इन्होंने ही क्या है यूएस ओपन 2018 जीता था। तो ये कहाँ की हैं? जापान की महिला खिलाड़ी हैं। ये दोनों कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। और दोनों ये सिस्टर्स हैं। दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं। विलियम, दोनों क्या सिस्टर्स हैं, ठीक है। बाकी देखिएगा कि जो ये टेनिस के चैंपियन होता है ना, ये देखिएगा टेनिस जो प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता, ये एक साल में 4 होती है। टेनिस प्रतियोगिता जो है ये क्या होती है? साल में कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 4 होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 4 वो कौन कौन से, क्योंकि इससे क्रम पूछता है ना। क्या पूछेगा? क्रम पूछता है। ए, एफ, डब्ल्यू, ए, ठीक है। ऐसे ध्यान, अफवाह, कैसे जानेंगे? अफवाह, ठीक है। तो ये टेनिस प्रतियोगिता है 4, ठीक है, 4 हैं। तो इन चारों को क्या क्या नाम है? देखो, ए से हो गया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। फिर एफ से होगा फ्रेंच ओपन होता है। दूसरे नंबर पे कौन होगा? फ्रेंच ओपन होगा, फ्रेंच ओपन होगा। और तीसरे नंबर पे आपका विंबलडन, ठीक है, विंबलडन ओपन होगा, ठीक है। और फिर होगा अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, अमेरिकन या फिर यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो इन सभी को पता होना चाहिए कि इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि विंबलडन वाला ये कहाँ पे होता है? विंबलडन वाला जो ये होता है ना, ये होता है इंग्लैंड में। ये प्रतियोगिता कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है, ठीक है ना। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा, फ्रेंच फ्रांस में होगा, विंबलडन इंग्लैंड हो जाएगा, अमेरिका अमेरिकन में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी खिलाड़ियों का आपने नाम सुना ही होगा। अगला है 2016 के ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड स्पर्धा किसने जीती थी? 2016 ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड स्पर्धा, उसेन बोल्ट, विलियम ब्लैक, जेसी दे ग्राशे, जस्टिन गैटलेट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो 100 मीटर में, तो ये है कौन? उसेन बोल्ट। कौन है? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो है ये धावक हैं और ये किस देश के हैं? जमैका, ठीक है ना, जमैका देश के ये धावक हैं। और ये दुनिया का सबसे तेज धावक
माने जाते हैं अभी तक के, ठीक है। सबसे तेज धावक माने जाते हैं कौन? उसेन बोल्ट, ठीक है। 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंच ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था? आर्यन सबालेंका, सोफिया केनिन, एलिस मार्टिन, सेरेना विलियम या सेरेना विलियम, ठीक है। तो आर्यन सबालेंका इन्होंने जीता था, ठीक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का की विजेता कौन है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 जसप्रीत कौर, सविता पुनिया, रानी रामपाल या रितु रानी या फिर रितु रानी। देखिए इसमें क्या है, वर्ल्ड गेम्स, ठीक है। दुनिया में जो जितने भी एथलीट्स हैं वो उनको साल में उनको चुना जाता है कि ये सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो 2019 में ये रानी रामपाल को चुना गया था, ठीक है। और रानी रामपाल का संबंध जो है ये कहीं ना कहीं महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, महिला हॉकी कैप्टन है रानी रामपाल, ठीक है। अगला है एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में डैश डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता था, ठीक है। तो लेला फर्नांडिस, मरीना स्टाकुशिक, मिया कुप्रेश या रेवा मैरिनो, ठीक है। तो इस किसको हराकर जीता था? तो आप देखेंगे इसमें जो फर्नांडिस हैं, जिसको एल फर्नांडिस कहते हैं, इनको हराकर जीता था। एशियाई फुटबॉल का कप एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? ठीक है, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, म्यांमार ने या संयुक्त अरब अमीरात ने या संयुक्त अरब अमीरात ने। तो देखिए इसमें क्या था, कौन? यूएई ने किया था। किसने? यूएई ने किया था। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय अब बल्लेबाज कौन थे? शिखर धवन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना। ये सभी को पता है वीरेंद्र सहवाग थे कि टेस्ट में इन्होंने बनाए थे क्या, 300 रन बनाए थे। 300 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जब क्रिकेट से बात आई है तो क्या आपको ये चीज पता है कि मतलब पहली बार टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया था, किन दो देशों के बीच में खेला गया था और किसने उसमें जीत हासिल की थी? ठीक है, किसने उसने जीत हासिल की थी? तो देखिए यानी कि फर्स्ट अगर आता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ, तो ये हुआ था 1877 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1877 में ये हुआ था, ठीक है। और पूछा है कहाँ पे हुआ था, तो आप एक शहर आप पढ़ते हैं, कहाँ पे? आप एक मेलबर्न शहर पढ़ते हैं, मेलबर्न, मेलबर्न, ठीक है। और ये शहर कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था वो दो देशों के बीच में हुआ था। एक कौन था आपका? इंग्लैंड, इंग्लैंड, और दूसरा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट जो टेस्ट मैच हुआ था वो इन दोनों के बीच में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही अगर हम T20 की बात करें, आपने पढ़ा होगा T20 जो मैच पहली बार हुआ था 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था, जिसमें भारत क्या था? भारत विजेता था। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर क्या बना था? विजेता बना था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा ये हुआ क्रिकेट से, ठीक है। तो थोड़ी सी और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लिया क्रिकेट से कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ वो कब हुआ? 2007 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। और इसमें दो देशों ने क्या फाइनल में पहुंचे थे? एक कौन था? भारत, और दूसरा कौन था? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो इसमें विजेता कौन किसे बनाया गया, मतलब घोषित किया गया इसमें? तो आप देखेंगे इसमें विजेता जो घोषित किया गया वो किया गया किसको? भारत को, पाकिस्तान। तो भारत क्या था? विजेता था।
ठीक है, विजेता कौन था? भारत हो गया। ठीक है, इसमें विजेता कौन था? भारत था। इसको आपको ध्यान रखिएगा। पहले देखिएगा, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रचलित प्रथाओं और लोकप्रिय है। तो ये तो सबको अल्लाह पूजा, ये केरल में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है ना ये। तो यहाँ पे लिखा है हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को। ठीक है, ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, अगस्त के दूसरे शनिवार को नेहरू ट्रॉफी होता है ना, जिसे वहां के लोग वल्लम कल्ली खेल कहते हैं, जो नाव नाव जो होती है ना, उसमें प्रतियोगिता होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? कह रहे क्रिकेट से नहीं है, ईगल बास्केट। ठीक है, ईगल या बास्केट। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, अगर आप कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं है तो ईगल बास्केट, हालांकि दोनों नहीं है। ठीक है ना, दोनों ही नहीं है क्रिकेट से। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल खेलते हैं? लिएंडर पेस तो आपको बताया था, ये क्या है? लॉन टेनिस। ठीक है ना, लिएंडर पेस और महेश भूपति को क्या कहते हैं? इंडियन एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? इंडियन एक्सप्रेस, ये तो नाम देते हैं, ये नाम। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये किससे है? क्रिकेट से। ये किससे है? क्रिकेट से है, क्योंकि देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, फिर उसके बाद में आप देखेंगे सीके नायडू ट्रॉफी, ठीक है, रानी झांसी ट्रॉफी, ठीक है, उसके अलावा रणजी ट्रॉफी, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, ये सब किससे संबंध रखते हैं? सब क्रिकेट से ही संबंध रखते हैं। सहारा ट्रॉफी इसी से। किस खेल में प्रतिभागियों को पेगिलिस्ट कहा जाता है? बैडमिंटन में, हॉकी को, मुक्केबाजी को, टेनिस में। देखो किस किस खेल में प्रतिभागियों को पेगिलिस्ट कहा जाता है, ये एक मतलब आपको बेहतर सवाल है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? तो बताएंगे ये कहा जाता है मुक्केबाजी। ठीक है ना, तो मुक्केबाजी का जो कह सकते हैं परिसर होता है, जो मैदान होता है, उसे क्या कहते हैं? परिसर जो होता है इसे कहते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिंग। ठीक है, परिसर को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुक्केबाज आपने सुना होगा। महिलाओं में देखा जाए तो आपने लवलीना बोरगोहेन का नाम सुना है, ठीक है, निकहत जरीन का नाम सुना है, उसके अलावा MC मैरी कॉम का नाम सुना है, और पुरुषों में बात करें तो आपने एक नाम विजेंदर सिंह का तो सुना ही सुना है, विजेंदर सिंह का। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन थे आज के? आज के 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीजें ये समझ में आई होंगी, है नहीं? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।